और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड 71 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले टिंगिर को बताया जाता है जो कि जिंदा हो चुकी थी और इमोर्टल स्वॉर्ड के अंदर जो जाओ ई है ना उसकी आत्मा को डाल रही होती है, जिस वजह से आसपास में बहुत सारा प्रेशर महसूस हो रहा होता है और आसपास की बहुत सारी चीजें भी टूट रही होती हैं। अब जब वांगलिंग और चीहू अपने आसपास ऐसा होता हुआ दिखता है ना तो चीहू चलता है तो वांगलिंग को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। अब हमें रास्ते का सीन बताया जाता है जहाँ पर चीहू और वांगलिंग यहाँ से एक साइड दिशा में दूर जा रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर एक बुड्ढा आ जाता है और जो बुड्ढा होता है सुनटाई। अब जैसे ही सुनटाई यहाँ पर आता है ना तो वो वांगलिंग को धमकाने लगता है कि सुन रे, जाओ ई ने तेरे ऊपर जो सील लगाई है ना मेरी वाली, उसे रिलीज कर दे ताकि मैं यहाँ से जा सकूं, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। अब जब वांगलिंग सुनटाई की बात सुनता है ना तो पहले तो बुड्ढी की बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब बुड्ढा ये कहता है कि मैं तुझे इस ताबूत में पैक कर कर ले जाऊंगा और अपनी आत्मा का अंश तेरे अंदर डाल दूंगा ताकि तेरा रूप भी मैं ले सकूं। अब जब हमारा वांगलिंग सुनटाई की ऐसी बात सुनता है ना तो इस बात को भी वो नजरअंदाज कर देता है, लेकिन सुनटाई चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपनी पावर निकाल कर हमारे वांगलिंग को धमकाने वाला होता है। तभी हमारा वांगलिंग चलता है एक पगोड़ा को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ये पगोड़ा बाहर आता है ना तो इसके प्रेशर से जो सुनटाई है ना वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। वांगलिंग चलता है तो सुनटाई से कहने लगता है कि मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी जो आत्मा का अंश मेरे पास है ना उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फिर इसके बाद तुम भी मारे जाओगे। अब जब सुनटाई बोले जाए तो बुड्ढा वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए वो फालतू की बातें नहीं करता वांगलिंग से और यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में वांगलिंग चलता है तो चीहू से कहता है कि तेजी से आगे बढ़ो और वहीं चीहू चलता है तो कंपास का इस्तेमाल करता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब चीहू और हमारा वांगलिंग कंपास के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी जो कंपास था ना वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब जब चीहू पूरी तरीके से कंपास को खराब होता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है कि उसे यहाँ पर आने से कुछ फायदा तो नहीं मिला बल्कि उसने कंपास भी पूरी तरीके से जख्मी कर दिया। अब जब वांगलिंग चीहू को ऐसा बोला जाए तो उदास देखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो चीहू से कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना चाहिए, इस कंपास को मैं रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि कोई भी काम फ्री में नहीं किया जाता, इसलिए इस कंपास को तुम मुझे उस समय के लिए किराए पर दोगे। अब जब चीहू वांगलिंग की बात सुनता है ना तो चीहू चलता है तो कुछ सोचता है और वांगलिंग को एक कंपास हमेशा हमेशा के लिए ही दे देता है कि किराए पर क्या ही होता है, हम दोनों दोस्त हैं इसलिए तुम इस कंपास को अपने पास ही रख लो। अब जब वांगलिंग चीहू की बात सुनता है ना तो वांगलिंग भी हिचकिचाता नहीं और इस कंपास को अपने पास रख लेता है। अब वांगलिंग चलता है तो चीहू से कहने लगता है कि ये कंपास बेकार हो चुका है, इसलिए मैं सबसे पहले इसे रिपेयर करूंगा, इसलिए तुम यहाँ पर मेरी रक्षा करना। चीहू भी समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर एक गुलाबी कलर का टोकन निकालता है और कंपास को दोबारा से पहले जैसा बोले जाए तो पहले से भी बहुत ही अच्छे रिपेयर कर डालता है। अब दोबारा से चीहू वांगलिंग को इतनी आसानी से कंपास को रिपेयर करता हुआ देखता है ना तो चीहू भी हैरान हो जाता है। चीहू समझ जाता है कि वांगलिंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब फाइनली हमारा वांगलिंग और चीहू चलते हैं तो दोबारा से इसे कंपास पर बैठकर आगे निकल जाती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें टिंगेर को बताया जाता है जो कि लगातार हाथों की सील बदलती है और जो इमोर्टल स्वॉर्ड है ना वो तेजी से टिंगेर के पास ही आने लगती है। अब हमें बताया जाता है कि जो टिंगेर है ना वो बहुत सारी शक्तियों को आसपास की ओरा को एकत्रित कर स्वॉर्डों के रूप में कन्वर्ट कर और स्वॉर्ड की आत्मा निकाल कर बोला जाए तो स्वॉर्ड में से ड्रैगन निकाल कर यहाँ पर एकत्रित कर रही है और एक साथ 4 ड्रैगनों को एकत्रित कर रही है ताकि जो जाओ ई है ना उसकी आत्मा को भी बचाया जा सके। अब जैसे ही टिंगेर ऐसा करने लगती है ना तो पलक झपकती टिंगेर चलती है तो 3 स्वॉर्डों को एकत्रित करती है और यहाँ पर 3 ड्रैगन बन जाती हैं। अब जैसे ये 3 ड्रैगन बनते हैं तो हमारे वांगलिंग को भी बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था और ये सब होता हुआ देख रहा होता है। अब इतने में दोबारा से हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो टिंगेर है ना वो लगातार एनर्जी को एकत्रित कर रही होती है। तभी आसमान में अचानक एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से स्वॉर्ड पवेलियन के घूसल बुड्ढा बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये स्वॉर्ड पवेलियन का घूसल बुड्ढा बाहर निकल कर आता है और वो टिंगेर को इमोर्टल स्वॉर्डों को एकत्रित करता हुआ देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। एक घूसल बुड्ढा चलता है तो टिंगेर के ऊपर अपने जानवर से हमला कर देता है। अब जब टिंगेर जानवर को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखती है ना तो टिंगेर ऐसे घूर कर जानवर की ओर देखती है ना तो जानवर डर जाता है, क्योंकि टिंगेर ने आज से 10,000 साल पहले जो सामने जानवर दिख रहा था ना शेर जैसा, इसके पूर्वज को भी चुटकियों में हरा दिया था। तो ये तो भला एक बच्चा है, तो भला ये टिंगेर के सामने कैसे टिक सकता है, इसलिए ये जानवर चलता है तो टिंगेर से डरकर दोबारा से पीछे हो जाता है। अब इतने में टिंगेर चलती है तो एक अटैक जो बुड्ढा आया हुआ था ना स्वॉर्ड पवेलियन का उसकी ऊपरी कर देती है, जिस वजह से बुड्ढा चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और टिंगेर की एक ही अटैक में उसकी एकदम बुरी हालत हो जाती है। लेकिन अब ये बुड्ढा चलता है तो दोबारा से अपने आप को तैयार करता है और टिंगेर के सामने दोबारा से खड़ा हो जाता है। अब जब टिंगेर दोबारा से बुड्ढे को खड़ा होता हुआ देखती है तो टिंगेर चलती है तो बुड्ढे से कहने
कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा होने की, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भागने का मौका दे रहा हूँ, इसलिए तुम भाग सकते हो। अब जब बुड्ढा टिंगिर की बात सुनता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है और दो सोडों से टिंगिर के ऊपर हमला कर देता है। अब जब टिंगिर बुड्ढे का हमला आता हुआ देखती है ना तो टिंगिर चलती है तो वो भी अपनी एक इमोर्टल शॉट को बाहर निकालती है और जो बुड्ढा है ना उसकी ऊपरी हमला कर देती है। अब टिंगिर जब ऐसा करती है ना तभी आसमान में अचानक एक बुड्ढे की आवाज आती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश हो चुके हो, तुम यहाँ पर इमोर्टल शॉट लेने के लिए आए हो। अब जैसे ये आवाज गूंजती है ना तो हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि टियान यून सेक्टर से था। अब ये बंदा चलता है तो ये टिंगिर की एक इमोर्टल शॉट को पकड़ता है और आसमान में जो टियान यून सेक्टर का पोर्टल ओपन हुआ था ना उस पोर्टल के जरिए यहाँ से भाग जाता है। अब जब शॉट पवेलियन का बुड्ढा यहाँ से अपने हाथों में आई हुई तलवार को किसी की और में हाथों में लगता हुआ दिखता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन इतने में टिंगिर चलती है तो एक और तलवार से जो शॉट पवेलियन का बुड्ढा है ना उसके ऊपर हमला कर देती है। अब जब बुड्ढा टिंगिर को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो बुड्ढा चलता है तो जो तलवार उसकी ओर आ रही थी ना उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब जब टिंगिर अपनी तलवार के साथ ऐसा होता हुआ दिखती है ना तो टिंगिर चलती है तो तलवार की स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है, लेकिन अब टिंगिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए टिंगिर चलती है तो यहाँ पर बटरफ्लाई वाला अटैक का इस्तेमाल कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई बताई जाती है जो कि जो गुजर बुड्ढा है ना उसकी ओर आगे बढ़ रही होती है। अब जब जाओ ई टिंगिर को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो जाओ ई चलता है तो टिंगिर को रुकता है कि टिंगिर ऐसा मत करो, तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी, लेकिन टिंगिर चलती है तो जाओ की बात नहीं मानती और सीधा जो बुड्ढा है ना उसके ऊपर हमला कर देती है बटरफ्लाई से। अब जब बुड्ढा टिंगिर को हमला करते हुए दिखता है ना तो बुड्ढा चलता है तो वो भी अपने पवेलियन की सबसे पावरफुल शॉट का इस्तेमाल करता है और जो टिंगिर की बटरफ्लाई वाला अटैक है ना उसके ऊपर जड़ देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो जो टिंगिर का अटैक है ना वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है और जो शॉट है ना वो सीधा टिंगिर में जाकर लगती है धड़ा, जिस वजह से टिंगिर पीछे फेंकती हुई चली जाती है। और तो और टिंगिर जब पीछे फेंकती है ना तो यहाँ पर टिंगिर जो भी शक्तियां एकत्रित कर रही थी ना सारी की सारी शक्तियां टिंगिर अपने हाथों की सील बदलती ही जो जाओ ई है ना उसके अंदर डाल देती है, जिस वजह से अब जाओ ई पूरी तरीके से एक तलवार की स्प्रेड ही बन चुका था। अब टिंगिर चलती है तो फाइनली उसने पिछले 10,000 सालों में जितनी भी अपनी शक्तियां रिकवर की थी ना वो सारी की सारी शक्तियों को खर्च कर दिया था, इसलिए टिंगिर चलती है तो फाइनली दोबारा से बेहोश होने लगती है। अब जब जाओ ई टिंगिर को ऐसा बेहोश होता हुआ दिखता है ना तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और इसी आगे बढ़ने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। को नहीं, इसी एकदम डिटेल्स में मैंने नोवेल में भी एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने एक एक बात को क्लियर किया है जो की एनिमे में कुछ बातों को नहीं बताया जाता ना उस हिसाब से। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।